Hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UPSC Commerce and Management Optional. और आज हम सारा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं न्यूमेरिकल्स का। कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होता है, सर मेरी ग्रेजुएशन में न्यूमेरिकल्स मुझसे सॉल्व नहीं होते थे, क्या मुझे कॉमर्स ऑप्शनल चूज करना चाहिए? क्या इंपॉर्टेंस है न्यूमेरिकल्स की अपना कॉमर्स ऑप्शनल के अंदर? क्या मैं न्यूमेरिकल्स छोड़ के जा सकता हूं? क्या अप्रोच रहनी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने की? कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं? किन किन बुक्स को मेरे को रेफर करना चाहिए अगर मुझे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं? तो A to Z आंसर्स रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स इन यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या इंपॉर्टेंस है आपकी न्यूमेरिकल्स की इन यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल? तो एक डाउट आता है, क्या मैं न्यूमेरिकल्स छोड़ के जा सकता हूं एग्जाम के अंदर? तो इसको बिल्कुल ही हम एक क्वांटिटेटिव वे में चेक करेंगे, क्या न्यूमेरिकल्स छोड़ना फिजिबल बात है या नहीं बात है। तो उससे पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल की बात करूं तो आपको टोटल 10 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। पेपर 1 के अंदर आपके पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएमआई, और पेपर 2 के अंदर है ओबी, ओटी, एचआरएम, इंडस्ट्रियल रिलेशन, राइट। और अगर पेपर 2 की बात करूं तो एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आपका न्यूमेरिकल आता हो। तो यहां से डायरेक्टली मैं बोलूं तो 50% आपका जो सिलेबस हो गया वो डायरेक्टली अलग हो गया, जिसमें कोई न्यूमेरिकल का रोल ही नहीं है। फिर आगे मैं बात कर लेता हूं आपके साथ पेपर 1 की। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, टैक्सेशन में आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऑडिटिंग में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50-50 बोलूंगा कि मेजर चैप्टर्स आपके थ्योरी के हैं और कुछ चैप्टर्स आपके न्यूमेरिकल्स के हैं, राइट। फिर फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, इसमें भी आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आते। तो अगर मैं यूपीएससी कॉमर्स के ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल सिर्फ आपको 4 सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल्स फेस करने हैं आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 हमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल्स को कवर करना है। अब क्या इन न्यूमेरिकल्स को मैं छोड़ के जा सकता हूं? इसके लिए पहले एक बार हम ये समझेंगे कि क्या पैटर्न रहता है आपका यूपीएससी का। देखो, अगर पेपर 1 की बात करूं, पेपर 1 के अंदर आपके 2 सेक्शंस रहने वाले हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपके पास 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और आपका टैक्सेशन। और सेक्शन बी के अंदर 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरा आपका रहेगा आपका एफएमआई, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। अब हर एक सेक्शन के अंदर, चाहे वो ए हो या बी हो, आपके पास 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 1 2 3 4। सिमिलरली बी के अंदर 5 6 7 8। अब इन 8 क्वेश्चंस में से हमारे पास हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 वो कंपलसरी रहते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 तो हमें अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन हमें इसमें से करना होता है, एक क्वेश्चन हमें इसमें से करना होता है और रिमेनिंग क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन करना होता है। तो ये पैटर्न रहता है। अब पहले चेक करते हैं जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं उनमें कितने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आपका जो अभी 2023 का एग्जाम हुआ है यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल 2023, उसका क्वेश्चन नंबर 1 पिकअप कर लिया है। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 की ओर नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बैक ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी। फिर उसके सोर्सेस पूछे गए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर रिलेवेंट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक सिनेरियो, कमेंट, एक्सप्लेन मेजर पॉइंट्स ऑफ कंसीडरिंग एन ऑडिटर व्हाइल ऑडिटिंग, फिर ब्रीफली एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, फिर उसके बाद असेस not liable in respect of his own income for tax purpose but his liability may extend to some other incomes, basically clubbing, और उससे क्वेश्चन है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम से, राइट। तो अगर मैंने चेक किया तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर
एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कॉमर्स के अंदर नहीं पूछा गया, एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल का नहीं पूछा गया। तो यहां हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और एक साल की बात कर रहा हूं 2023, और मेजरली मैंने ये पैटर्न देखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अभी तक मैक्सिमम केसेस में आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए हैं। फिर बात कर लूं सेक्शन बी के 5th क्वेश्चन की, तो 5th क्वेश्चन को जब मैं एक बार रीड करूं तो आपके पास आ जाएगा एक्सप्लेन फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट, उसके बाद मेंट बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कैपिटल मार्केट्स, और उसके बाद मर्जर एंड टाइप्स ऑफ मर्जर। इसमें भी जब मैंने फिगर आउट किया तो 5th क्वेश्चन के अंदर, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें भी आपको न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिला। जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो कंपलसरी क्वेश्चंस में थे, उनमें अभी तक हमें न्यूमेरिकल्स नहीं करने। अब मैंने एनालिसिस किया 2023 के रिमेनिंग क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हो गया, 6, 7, 8। अब इन 3 क्वेश्चंस में से 2, 3, 4 में से मेरे को एक क्वेश्चन करना होता है, 2, 3, 4 में से मेरे को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। लेट्स से मेरा न्यूमेरिकल वीक पोर्शन है, तो मुझे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करूंगा क्योंकि इसमें 2 न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करूंगा, इसमें 2 न्यूमेरिकल पूछे थे। मैं ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा। मतलब एक क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया, जहां पे मुझे 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना पड़ेगा। फिर ऐसे बात कर लूं सेक्शन नंबर बी की, राइट, तो इसमें भी मैं वही करूंगा जिसमें एक न्यूमेरिकल हो, तो यहां पे भी मेरे को एक 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना पड़ जाएगा। फिर जो रिमेनिंग बच गए 4 क्वेश्चंस, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इनमें से मुझे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, राइट। अब जो मर्जी उठा लूं, सब में 2-2 न्यूमेरिकल्स हैं ही। लेट्स से मैंने अगर उठा लिया यहां से कोई क्वेश्चन, तो अराउंड मेरे को 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर ये हो गया और ये 15 का ये हो गया, तो 35 मार्क्स का मेरे को न्यूमेरिकल यहां पे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो 20 + 20 40, 40 + 35, ये आ गया आपके पास 40, 50, 60, 70, 75, तो 75 के, राइट, 75 के मुझे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ, अगर मैं पूरे कॉमर्स पेपर की बात करूं तो आउट ऑफ 500। तो ऑलमोस्ट के ऑलमोस्ट सिर्फ 15% की इंपॉर्टेंस है हमारी न्यूमेरिकल्स की। प्रैक्टिकली मैंने 2023 के अकॉर्डिंग देखा, लास्ट ईयर था तो इससे भी कम थी, अराउंड 12% के अराउंड क्वेश्चंस आपके थे। तो 15% के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स के। अब ये सारी एनालिसिस करने का पर्पस क्या है? तो पहले तो हमें अपने माइंड से एक फियर निकाल देना है कि न्यूमेरिकल के बिना एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, या न्यूमेरिकल्स मेरे लिए एक हिंड्रेंस क्रिएट करने वाले हैं कॉमर्स ऑप्शन को पढ़ने के लिए। ठीक है, पहले हम चीज हमें फियर हटाना है। फियर रिमूव कर लेंगे तो बाकी काम अपने आप इजीली हो जाएगा। तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना हम देखें। ठीक, तो सर क्या स्किप कर देना चाहिए? क्या स्किप कर देना चाहिए? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। हम यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, हम छोटे बच्चे नहीं हैं कि हम कुछ चीजें पढ़ के चले जाएंगे, कुछ चीजें छोड़ के चले जाएंगे। अगर थ्योरी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इनमें, तो बहुत बार देखा गया जो थ्योरी क्वेश्चन इंक्लाइंड होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के टुवर्ड्स होते हैं। तो हम न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, राइट। तो हमें न्यूमेरिकल्स करने ही है, बट उसको माइंड में फियर नहीं क्रिएट करना कि भाई एग्जाम नहीं निकलेगा या न्यूमेरिकल के बिना कॉमर्स ऑप्शनल नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। तो सर अच्छा आपने बोल दिया भाई स्किप नहीं करने, तो ये तो बताओ करने कैसे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर न्यूमेरिकल्स को हम कैसे कवर करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मैंने एक 3 स्टेप्स प्रोसेस बनाया आपके लिए। स्टेप 1, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको देख के पता लगाना है क्या पैटर्न है आपका, कितने डेप्थ में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। ये 2-4 चीजें फिगर आउट कर लेनी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद, राइट। फिर उसके बाद आपको देख लेना है क्या लेवल है क्वेश्चंस का, किस टाइप के क्वेश्चंस है, सब कुछ फिगर आउट कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा,
मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करूंगा। यहां स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो अपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे सोचते हैं उनसे न्यूमेरिकल डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले बेसिक बेसिक कंसेप्ट जरूर समझ लो। एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो उस केस में मैंने देख लिया भाई इश्यू ऑफ शेयर्स, एट पार के केस में क्या एंट्रीज होंगी, एट प्रीमियम के केस में एंट्रीज क्या होंगी, एट डिस्काउंट के केस में क्या एंट्रीज होंगी, प्रो राटा अलॉटमेंट है तो क्या होगा। मतलब हर एक एक कंसेप्ट को मैंने कवर कर लिया। अब इधर ध्यान रखूंगा, इतना टाइम वेस्ट ना करें हम कि आप लोग क्या करने लग जाओ कि हर एक कंसेप्ट के बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व, नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेरी सजेशन रहती है आपने कंसेप्ट को, हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट को समझ लिया, यहां पे अभी आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, फिर एट एंड ऑफ द चैप्टर आपने क्या किया, फिर आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कवर कर लिए। एक क्वेश्चन उठाया, लेट्स से या दो चार उठा लिए, जब जितनी देर में आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई इस चैप्टर के मैं न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकता हूं, उतने आपने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। अराउंड 4 और 5 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के बाद आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार हाँ कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दो मैं कर सकता हूं। गिवन दैट आपने ये प्रोसेस अच्छे से फॉलो किया हो, ये स्टेप अच्छे से फॉलो किया हो, राइट सर। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वापसी से ऊपर आना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिर उठाने हैं। अब इस केस में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व करना है और चेक करना है क्या मेरे पढ़ने के बाद मैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हुए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो इस स्टेप पे वापसी आ जाऊंगा कि जो सा टॉपिक है उसके दोबारा कंसेप्ट समझे, दोबारा उसकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करी, फिर जो क्वेश्चन गलत हुआ था उसको दोबारा लगाया। ये टास्क आप इस अप्रोच को फॉलो करो, आई एम 100% श्योर कि आपको न्यूमेरिकल्स में मैक्सिमम प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बच्चे करते क्या है, ये स्टेप रहन देते हैं या ये रहन देते हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चंस करने बैठ जाते हैं या सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के बैठ जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस नहीं करते। तो मेक श्योर आप तीनों प्रोसेस को बिल्कुल फ्लो में लेके जाओ। आपके प्रीवियस ईयर भी कवर हो गया, आपका कंसेप्ट्स भी हो गया, आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी हो गए। अब सर क्वेश्चंस तो आपने बोल दिए करने हैं, कंसेप्ट्स तो बोल दिए पढ़ने हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर कहां से पढ़े, क्या किन किन सोर्सेज को रेफर करें। अच्छा, अगर डिटेल में सारी बुक्स जाननी है तो उसकी ऑलरेडी मेरी एक वीडियो पब्लिश है, हाउ टू चूज सब्जेक्ट, हाउ टू चूज बुक लिस्ट, या बुक्स कौन कौन सी रेफर करनी है आपको कॉमर्स ऑप्शनल में, आप डायरेक्टली जाके वो भी चेक कर सकते हो। अब वो जो 4 सब्जेक्ट से प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट से फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उनकी कुछ बुक्स जो मैं पर्सनली यूज करता हूं वो आप देख सकते हो। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आप जे आर मोंगा रेफर कर सकते हो, राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो महेश्वरी एंड मित्तल और एम एन अरोरा, राइट। फिर उसके बाद टैक्सेशन के लिए आपके पास हो गई गरीश आहूजा, आई थिंक बेस्ट बुक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आई एम पांडे या फिर आरपी रस्तोगी सर की, इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और मैक्सिमम बुक्स आपके पास आपकी ग्रेजुएशन की होंगी ही होंगी, राइट। अच्छा सर इतनी सारी बुक्स नहीं खरीदनी, कुछ और तरीका बताओ, इतने पैसे नहीं खर्च करने, तो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या आता है, ऑनलाइन पीडीएफ्स वगैरह। इस केस में आपको मिल जाएंगे एक आईसीआई के पीडीएफ मिल जाएंगे, आईसीआई के सपोर्टिंग मटेरियल होते हैं, आईसीआई के सपोर्टिंग मटेरियल, आईसीआई की वेबसाइट पे जाना, लिखना सपोर्टिंग मटेरियल, वहां पे आपको आईसीआई के सपोर्टिंग मटेरियल मिल जाएंगे। सिमिलरली आईसीएसआई के सपोर्टिंग मटेरियल मिल जाएंगे, उनके सपोर्टिंग मटेरियल से भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, कंसेप्ट्स देख सकते हो। नहीं तो सर और प्रैक्टिस करनी है तो एज यू ऑल नो कि हमारे वीकली आंसर राइटिंग सीरीज तो होती रहती है, वीकली आंसर राइटिंग टेस्ट होते रहते हैं, तो उसमें जो उनसे भी सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस उठा के आपने प्रैक्टिस कर ली। तो जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं किया वीकली आंसर राइटिंग सीरीज में, भाई जरूर इनरोल कर लो। देखो आंसर राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर में क्या करोगे, राइट। फिर उसके बाद जो फुल लेंथ मॉक्स हम देते हैं उनमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सर। और कहीं ना कहीं तो हो सकता है कि आपके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के खुद के नोट्स पड़े हो या टीचर्स के नोट्स पड़े हो, उनको आप रेफर कर लो। अगर आपका बुक्स खरीदने का मन नहीं है तो आप इन सारे सोर्सेज को रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब कई सारे बच्चों की नजर होगी सर बता दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, राइट, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। अब इसे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले यार आप छोटे बच्चे नहीं हो जिसे ये बताया जाए कि भाई ये क्वेश्चन करके चले जाओ आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी,
तो एक सीरियस बच्चे हो, पूरा टाइम डिवोट कर रहे हो अपना, तो ऐसी चीजें मुझसे मत पूछा करो सर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मुझसे बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, राइट। आपको ए टू जेड कवर करके जाना है, आपको सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सर इसमें थोड़ा सा स्मार्टली कैसे एक्ट कर सकते हैं वो देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करी, मैंने पास्ट ईयर ट्रेंड देखा सबसे पहले, तो मैंने चेक किया कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, जनरली शॉर्ट नोट आ जाता है और वो भी 10 to 15 मार्क्स का। तो जब मैं अपने इनिशियल फेजेस में होऊंगा तो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ऐसे ही प्रिपेयर करूंगा कि मैं उससे एक शॉर्ट नोट लिख सकूं, ना कि उसे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करूंगा। ऐसे ही मैंने देखा कि भाई इश्यू ऑफ शेयर्स का एक न्यूमेरिकल आ रहा है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है, आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता है, उसके बाद फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता है, उसके बाद आपके पास फिर री अलॉटमेंट होता है शेयर्स का, तो उसका आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। सिमिलरली मैंने देखा अमेलगमेशन से बैलेंस शीट बनाने को बोल रहे हैं वो बार बार, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। ऐसे मैंने देखा भाई कि जो आपका ईसॉप है या बायबैक है उनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं देखे गए, तो आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज का ट्रेंड देख लो पहले, और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर लो, अपने न्यूमेरिकल्स को अलाइन कर लो। जैसे मैंने अभी बोला भी था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के चेक कर लो कि हाँ भाई किस टाइप से न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से जनरली ज्यादा पूछे जा रहे हैं, राइट। तो ये काम करना है, ये नहीं करना है कि भाई अमेलगमेशन में ये क्वेश्चन करके जा रहा हूं, या सिर्फ लेट्स से इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करूं तो भाई प्रीमियम का क्वेश्चन देखा है मैंने आज तक, तो प्रीमियम का ही करके जाऊंगा, पार वाला नहीं करके जाऊंगा, डिस्काउंट वाला नहीं करके जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, अपने साथ नहीं खेलना। समझ आ गया? ये हो गया ऑल थिंग्स रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स इन यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए यू कैन आस्क इन दी टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? यूपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल बाय अनुज जिंदल। आप ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोस, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोर्सेज चाहिए रिलेटेड टू यूपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.anujjindal.in। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।